नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपिल निर्मल कैप्चर्स पर। कुछ समय पहले हमने पूना की यात्रा की थी, मुंबई से पूना। उसका वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाला है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब भी किसी नए सिटी में, किसी शहर में जाने का हमें मौका मिलता है और वहाँ हमारे पास थोड़ा समय होता है, तो हमारा प्रयत्न होता है कि हम वह समय का उपयोग करें और वहाँ स्थित ऐतिहासिक मंदिरों, पुराने मंदिरों के दर्शन प्राप्त करें। और क्योंकि अब हम YouTube के ज़रिए आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो उस एक्सपीरियंस को हम अब आपके साथ भी साझा करने लगे हैं। और उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हम आ पहुँचे हैं बानेश्वर केव टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं का प्रयोग पांडवों ने किया था छुपने के लिए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि जो सूचना मंदिर प्रांगण में उपलब्ध है, उसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि हम ऊपर की तरफ जाने लगे थे, पर वहाँ बैठे व्यक्ति ने हमें बताया कि जो मंदिर है, जिस मंदिर को हम देखने आए हैं, वो नीचे की तरफ है और ऊपर है तुकई माता का मंदिर। वहाँ भी हम आपको मंदिर में दर्शन के बाद लेके चलेंगे। मंदिर में भगवान शिव और नंदी की प्रतिमा के साथ साथ और भी कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर प्रांगण में यानी कि केव्स के अंदर एक नेचुरल स्प्रिंग भी है, जिसके पानी को पवित्र माना जाता है। लोग श्रद्धा से उसमें सिक्के डालते हैं और ऐसा बताया गया है कि नेचुरल स्प्रिंग के कारण गुफाओं का तापमान संतुलित रहता है, ठंडा रहता है। अब चलते हैं हम तुकई माता मंदिर की तरफ। यहाँ से 800 सीढ़ियों का ट्रैक करके हम पहुंचेंगे बानेर हिल के टॉप पर, जहां स्थित है तुकई माता का मंदिर। ट्रैक के दोनों तरफ आप देखेंगे सुंदर उद्यान बनाया गया है और बीच बीच में कई जगह बेंचेस लगाए गए हैं, ताकि आने जाने वाले यदि थकान महसूस करें तो यहाँ बैठकर थोड़ी सांस ले सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। हिल टॉप से आप एक तरफ देख रहे हैं बानेर और दूसरी तरफ पाषाण। ऐसा बताया जाता है कि यह मंदिर 400 साल पुराना है और कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले इसका जीर्णोद्धार कराया गया, इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया गया। आइए अब चलते हैं पुणे में ही स्थित एक दूसरे केव टेम्पल में, जिसे पातालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, पंचलेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें भांबरदे पांडव गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इन वृक्षों को देखकर जो मन को आनंद की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन करना संभव ही नहीं। जिस पैसेज पे अभी हम लोग चल रहे हैं, ऐसा बताया जाता है कि ये गुफा थी जिसकी छत अब ढह चुकी है। ऐसा बताया जाता है कि चट्टानी पहाड़ी को काटकर इस पूरे मंदिर परिसर का निर्माण हुआ था। इस खुले मंडप का जो फर्श है, उसे बसाल्ट की चट्टानों को काटकर बनाया गया था। आपके सामने है नंदी मंडप, जो कि 16 स्तंभों पर स्थित है।
इस परिसर के गर्भगृह क्षेत्र की एक उल्लेखनीय विशेषता है और वो है कि यह निचले स्तर पर है, जो जमीन में गहरा काटा गया है। यह अंडरवर्ल्ड प्रतीकात्मकता इस स्थल को इसका नाम देती है, पातालेश्वर। पातालेश्वर केव्स में 3 गर्भगृह हैं, जिसमें जो सेंटर 1 है उसमें शंकर जी हैं, शिव जी, उसके पास में गणेश जी और दूसरी तरफ पार्वती माता। तीनों गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा का क्षेत्र दिया गया है। मूल रूप से जो मंदिर, ये जो गुफाएं थीं, ये 3 देवताओं को समर्पित थीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पर किसी कारणवश वह मूर्तियां उपलब्ध अब नहीं हैं, तो अब ये समर्पित हैं शिव जी को, गणेश जी को और पार्वती जी को। कभी भी आप लोगों को मौका लगे तो यहाँ पे अवश्य आइएगा। हमने भगवान के दर्शन किए, ऐसा लगा मानो दिव्य दर्शन कर रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। उसके पश्चात कुछ देर बैठे, शांति का अनुभव किया और अपने अगले गंतव्य की तरफ बढ़ चले। यह है पुणे का एक मशहूर रेस्टोरेंट। यहाँ पे इनकी बिरयानी बड़ी प्रसिद्ध है, तो सोचा क्यों ना अनुभव लिया जाए, खाया जाए और आपको बताया जाए कि स्वाद कैसा था। मैं ये कहूँगा कि इट वॉज ओके। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और शीघ्र आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।